हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के भाग 2 में बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है, तो आप लोग आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 से मैं 2-2 क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूँगा और फिर आप लोग बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, उससे खुद से करेंगे उन्हीं के प्रश्नों को, तो आपका प्रैक्टिस होगा। अगर नहीं आता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, ठीक है? तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें जो ज्ञात करना है मसा, तो इसके लिए मैंने ना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले वीडियो बनाया हुआ है, जो कि है कॉन्सेप्ट इज सोल नाम के प्लेलिस्ट में। तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके मेथड्स होते हैं, इसे एक्चुअली हम डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं, ठीक? तो इसी की सहायता से हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए। तो इसका हम प्रश्न ले लेते हैं। 9 का चौथा और 5वां करा देता हूँ, ठीक है? बाकी के बचे हुए प्रश्न आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो बताइएगा। तो पहला प्रश्न है 8,840 तथा 23,120, ठीक है? तो इसका हमें म स ज्ञात करना है। तो देखिए जो छोटी संख्या होती है उसे हम ले लेते हैं भाजक और जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य मान लेते हैं और हमें डिवीज़न करते जाना है जब तक कि हमारा शेषफल जो है वो शून्य ना आ जाए और जहाँ पे शेषफल शून्य आता है तो वहीं पे भाजक क्या हो जाता है, म स हो जाता है उन दोनों संख्याओं का। तो देखिए इसे कैसे करते हैं वो दिखा दे रहा हूँ और उसी की सहायता से हम पुट कर देंगे। उसके आगे के क्वेश्चंस समझने में आपको आसानी होगी। तो छोटी संख्या को मैंने भाजक मान लिया और बड़ी संख्या को भाज्य मान लिया। अगर इससे इसका डिवीज़न करूँगा मैं, तो ये 2 बार जाएगा और 2 से इसका गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 17,680। अब इसे घटाएँगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0, 4, 4 और 5। फिर ये देखिए हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया और ये बन जाएगा भाज्य, 8,840, ठीक है? अब फिर इससे डिवीज़न करेंगे तो ये एक बार जाएगा, ये 5,440 यहाँ पे आ गया। फिर इसे घटाएँगे तो ये मिल जाएगा 0, 0, 3, सॉरी 3 नहीं 4, 4 बचेगा और यहाँ से मिल जाएगा 3। अब इसे इधर लिख लेते हैं, तो 3, 4, 0, 0। अब फिर ये जो है, देखिए ये शेषफल जो बचा था वो बन गया हमारा भाजक और ये जो बनेगा क्या, भाज्य। तो यहाँ फिर इससे रख लेंगे। अब फिर ये भी 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3400 और इसे घटाएँगे हम तो 0, 4, 0 और 2 इतना बच गया। फिर देखिए ये जो शेषफल बचा था वो क्या बन गया, भाजक बन गया और ये आ जाएगा भाज्य में, तो 3, 4 डबल 0। फिर इसे भी 1 टाइम जाएगा 2040 और फिर ये भी जाएगा हमारा 1 टाइम, तो इसमें घटाएँगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 6, 3 और 1। फिर इसमें भी डिवीज़न करेंगे हम। अब ये हमारा हो जाएगा 2040। अब इसे भी इधर लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं। तो ये भी 1 टाइम जाएगा तो 1360 आ जाएगा, यहाँ से 0 और ये 8, 6, 14 और यहाँ से 9, 680 बच गया ना। फिर ये देखिए 60। अब इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा और ये पूरा 1360 आ जाएगा। ये कट जाएगा पूरी तरीके से, मतलब जो शेषफल था वो 0 बच गया। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। आ गया समझ में? तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसे हल करेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे कि जो क्या है, भाजक जो है वो छोटी संख्या है और भाज्य क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ माना, यहीं से शुरू करते हैं, माना भाजक b बराबर 8,840 और भाज्य a बराबर 23,120, ठीक है? अब देखिए ये इसकी सहायता से मैंने समझा दिया आप लोगों को, तो मैं डायरेक्ट करते चलूँगा आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है? तो अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
हमें पता है कि क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो होता है वो हमेशा किससे बराबर और किससे बड़ा होता है, जीरो के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होता है, हमेशा b से छोटा होता है। तो अब यहाँ हम a की जगह क्या रख देंगे, इतना रख देंगे, और b की जगह 8840। जब इससे इसका भाग दिया था तो कितनी बार गया था, 2 बार गया था, तो 2 कोशेंट आ जाएगा, और शेषफल कितना बचा था, 5440। यही कंटिन्यू करते चलेंगे। अब हमारा ये जो b है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, तो 8840 को इधर लिख लिया। फिर क्या किया, ये हमारा भाजक बन जाएगा, तो 5440 को यहाँ रख लिया, और ये कितनी बार गया था, एक बार, और यहाँ कितना बचा था, 3400 बचा था। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगा 5440 बराबर, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3400। ये भी कितनी बार गया था, एक ही बार गया था, और हमारा शेषफल कितना बचा था, 2040 बचा था। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना आसान। और फिर ये हमारा भाजक बन जाएगा, तो 2040, ये भी कितनी बार गया था, एक बार, और हमारा शेषफल कितना बचा था, 1360। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 2040 बराबर, ये फिर यहाँ आ गया 1360, और ये भी कितनी बार गया था, एक ही बार गया था, और हमारा शेषफल कितना बचा था, 680। अब फिर एक ही स्टेप बचा है, अब इसे इधर लिख लेते हैं, 1360 बराबर 680 यहाँ आ जाएगा, और ये कितनी बार गया था, 2 बार, और शेषफल कितना बचा था, 0। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाए वहीं पे भाजक हमारा क्या हो जाता है, म स हो जाता है। इसलिए b इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, 680। तो म स, दोनों संख्याओं का म स कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का म स बराबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में ना, तो म स बराबर 680। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पांचवा प्रश्न हल करते हैं, सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न है 4052 तथा 12576। अब यहाँ भी हम छोटी संख्या के मानेंगे भाजक, और बड़ी संख्या को मान लेंगे भाज्य। माना a बराबर, शॉर्ट में मान लेते हैं, सॉरी, b बराबर 4052 और a बराबर 12576। अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लगाएंगे, तो a की जगह मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो a की जगह इसे रखेंगे बराबर, b की जगह 4052, इसका जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और हमारा शेषफल बच जाएगा 420, ठीक। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 4052 यहाँ आ गया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, तो 420 यहाँ, ये लगभग जाएगा 9 बार, और यहाँ शेषफल बच जाएगा हमारा 272, और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 420 बराबर, ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक गुणित ये जाएगा एक बार, और हमारा शेषफल बच जाएगा 148, और फिर 272 यहाँ आ जाएगा, फिर 148 यहाँ आ जाएगा, और ये भी कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, हमारा शेषफल बच जाएगा 124। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 148 बराबर, ये हमारा भाजक बन जाएगा 124, ये भी कितनी बार जाएगा, एक ही बार, और यहाँ हमारा शेषफल बच जाएगा 24। अब फिर ये 124 यहाँ आ जाएगा, और 24 क्या बन जाएगा, हमारा भाजक, और फिर ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और यहाँ हमारा शेषफल बचेगा 24, सॉरी, यहाँ शेषफल हमारा बचेगा 4, 24 नहीं बचेगा। अब फिर 24 को यहाँ लिखेंगे, और हमारा ये भाजक बन जाएगा 4, और 4 छंग 24 होता है, यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया, 0। जहाँ पे शेषफल 0 होता है वहीं भाजक हमारा क्या होता है, म स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ, तो दोनों संख्याओं का म स कितना हो जाएगा, 4। दोनों संख्याओं का म स बराबर 4, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस इसमें से करा दिए। ऐसे ही ठीक मैं 10th वाले में भी जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन्हें करा देता हूँ, चौथा और पांचवा, और बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करिएगा। तो चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
10वें प्रश्न में 3 संख्याएँ दी हैं, बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है? सेम वैसे ही डिवीज़न करना है। 10वां का चौथा। अब ये 3 संख्याएँ दी हैं 4407, 2938 तथा 1400। देखिए, यहाँ से ना एक आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका। अब देखिए यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? ये है, और उसके बाद कौन-सी है? ये है, और सबसे बड़ी कौन-सी है? ये है। देखिए, आप या तो इसमें पहले इसे भाग दे दीजिए, भाग देते जाइए, भाग देते जाइए। जैसे ही आपको म स प्राप्त होगा, मतलब जहाँ से आपका शेषफल 0 होगा, तो उसी संख्या को उठा के आप इसमें भाग दे देंगे, तो आपको तीनों संख्याओं का म स ज्ञात हो जाएगा, ठीक? और नहीं तो फिर आप इसमें इसका भाग दीजिए, फिर जो आपको म स ज्ञात होगा, उसमें अगर इसका भाग देंगे, तो भी आपको वही म स ज्ञात होगा। तो आप क्रम से ले लीजिए, चाहे जैसे ले लीजिए, आपको म स अंत में वही निकल के आना है। तो यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले 2 संख्याएँ ले लेते हैं, जो शुरू में दिया हुआ है, ठीक है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीधे लगाते हैं, या एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ हम छोटी संख्या को ले लेते हैं, भाजक b बराबर 2938 और a बराबर ले लेते हैं 44। जैसे ही मैं हल कराऊंगा वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब इसकी सहायता से हम a बराबर 4407 रखेंगे और ये आ जाएगा 2938। अब ये जब भाग देंगे हम, तो एक बार जाएगा और हमारा शेषफल बच जाएगा 1469, ठीक है? अब फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 2938 बराबर, ये हमारा क्या बन जाएगा? नया भाजक बन जाएगा, और इसे जब हम भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और हमारा ये शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से b हमें क्या मिल गया? 1469। तो इसी में से अगर अगले नंबर को भाग दे देंगे, तो हमें तीनों संख्याओं का म स ज्ञात हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि 2 संख्याएँ लिए थे, तो हम लिखेंगे 7 गुणित 3 का म स बराबर 1469 आ गया। अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब यहाँ पर आप जो दूसरी संख्या, अगर ये बड़ी संख्या आ जाती मान लीजिए, तो इसे हम क्या मान लेते हैं? भाज्य मान लेते हैं, और भाजक तो यहाँ पे है ना। या तो अगर ये संख्या बड़ी होती और ये संख्या छोटी होती, तो इसे हम भाजक मान लेते हैं और इसे भाज्य मान लेते हैं। तो बस यही करना है। तो कुछ भी रख लीजिए, ये दोनों संख्याएं तो एक बराबर ही हैं। यहाँ ले लेता हूँ 1469 बराबर, फिर 1469, ये भी वही संख्या है, ये एक बार जाएगा और ये शेषफल कितना आ जाएगा? 0। मतलब यही संख्या इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया? म स हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि तीनों संख्याओं का म स, तीनों संख्याओं का म स बराबर 1469, ठीक है? आप लोग ज़रूर से मेरा वो वाला वीडियो चेक करिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करते हुए जितने मेथड्स होते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा आप लोगों को, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 5 इसी का देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एकदम कि कैसे होगा, ठीक है? सॉरी। तो ये 5वां प्रश्न है, 625, 3125 तथा 15,625, ठीक है? अब देखिए, ऊपर वाले प्रश्न में हमने शुरू के 2 क्वेश्चंस, मतलब शुरू के 2 अंकों को ले लिया था। अब इसमें इसे और इसे लेके हल करते हैं। देखिए वही उत्तर आएगा मस्त सेम, ठीक है? तो यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर, जो बड़ा वाला है उसे a भाज्य ले लेते हैं और छोटे वाले को क्या ले लेते हैं?
3125 जो कि होगा भाजक। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब ये रख लेंगे 15,625 बराबर ये भाजक होगा 3,125। अब इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 5 बार, 5 बार में ही शून्य हो जाएगा ये ना। तो 5 बार में शून्य हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा b मिल गया 3,125, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मस। तो इन दो संख्याओं का मस क्या हो जाएगा 15,625 कॉमा 3,125 का मस बराबर 3,125 मिल गया। अब देखिए ये संख्या मिला है, तो इस संख्या और इस संख्या को हम दोबारा यूक्लिड विभाजक प्रमेय की सहायता से डिवाइड करेंगे, तो हमें तीनों संख्याओं का मस ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ छोटी संख्या क्या है, ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो पुनः यहाँ से हम a बराबर ले लेते हैं क्या 3,125, और b बराबर क्या ले लेते हैं जो बचा हुआ था अंक 625। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, सीधे लिख देता हूँ। तो यहाँ हम भाज्य की जगह 3,125 बराबर 625, और इसका इसमें भाग देंगे तो ये भी जाएगा 5 बार, 5 बार, और यहाँ से हमारा शेषफल हो जाएगा 0। तो इन तीनों संख्याओं का हमें मस क्या मिल गया 625। तो हम तीनों संख्याओं का इसीलिए तीनों संख्याओं का मस बराबर 625 लिख सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 11वां। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम मस निकालते हैं। इसके अगले वाले क्वेश्चन में 12वां देखिएगा ध्यान से, तो उसमें एकदम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11। दो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पे, एक है 546 और 764। शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है। अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे ना, जो शेषफल है उन्हें इसमें से घटा देंगे, क्रमशः संख्याओं से घटा देंगे। देखिए मैं प्रश्न हल कराता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं में से उनके शेषफल को घटा दीजिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो अगर उससे हम भाग देंगे तो हमें शेषफल जो है मस ज्ञात करने के लिए शेषफल 0 आना चाहिए। तो अगर ये शेषफल बच रहा है तो उन संख्याओं में से हम पहले ही घटा देते हैं। ठीक है, तो संख्याओं में से शेषफल घटाने पर, तो यहाँ 546 में से -6 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 540, और 764 में से 8 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 756। मैंने अभी समझाया आप लोगों को ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसका मस ज्ञात करना है, और मस जब ज्ञात करते हैं तो मस ज्ञात करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है कि r बराबर 0 आ जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए। अगर ये हमारा शेषफल इसमें बच रहा है और ये हमारा शेषफल इसमें बच रहा है, मतलब इससे अगर मैं पहले ही माइनस कर दूं तो जब मैं मस इन दोनों संख्याओं का निकालूंगा तो शेषफल मुझे 0 ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं पहले ही इन्हें घटा दे रहा हूँ। तो यहाँ मान लेता हूँ, माना बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे भाज्य, और छोटी संख्या को भाजक। तो यहाँ से a बराबर 756 और b बराबर क्या मान लेता हूँ 540। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से
यहाँ 756 पहले रख देता हूँ बराबर 540। इसका जब भाग दूंगा तो एक बार जाएगा और शेषफल बच जाएगा 216। अब फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 540 बराबर 216 से भाग देना पड़ेगा, ये भाजक हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा और शेषफल मेरा बचेगा 108। अब 216 यहाँ पर आ जाएगा तो 216 बराबर 108 भाजक बन जाएगा और ये जाएगा हमारा 2 बार और यहाँ शेषफल बच जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 बचा वैसे ही मुझे क्या पता चल गया कि मास दोनों संख्याओं का क्या है, ये। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 108, जिससे अगर इन दो संख्याओं को मैं भाग दूंगा तो एक बार शेषफल क्या बचेगा 6 और एक बार 8। ठीक है, 108। तो चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दो टैंकरों में क्रमशः 504 लीटर तथा 735 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों टैंकरों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास दो दूध की टंकियां हैं, ठीक है, एक में 20 लीटर है और एक में 40 लीटर दूध है। अब एक ऐसा बर्तन मुझे चाहिए जो कि उस पूरे दोनों टंकियों में से अगर मैं निकालना शुरू कर दूं दूध नाप नाप के, तो कुछ भी बचे ना, पूरे का पूरा दूध, मतलब शेष कुछ भी ना बचे, पूरा का पूरा दूध निकल आए। तो अगर मैं इन दोनों टंकियों का एचसीएफ निकाल लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो बर्तन की धारिता कितनी है जिससे मैं दूध नाप के निकाल रहा हूँ। ठीक है, टंकियों में कुछ भी शेष न बचे, थोड़ा सा भी, पूरा का पूरा दूध बाहर आ जाए। तो ऐसे बर्तन की हमें आवश्यकता है, तो म से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए 12वां प्रश्न हल करते हैं। अब यहाँ लिख भी लेते हैं हम कि बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए दोनों टैंकरों का म स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं, माना जो बड़ी वाली टैंक है उसे मान लेते हैं भाज्य, जो कि है 735 लीटर, 735, और छोटे वाले को मान लेते हैं हम 504। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि दो टैंकरों में क्रमशः 504 लीटर और 735 लीटर है। ऐसा बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें दोनों, मतलब दोनों के जो दूध है वो एक बर्तन में आ जाए, ऐसा नहीं है ना। तो ये प्रश्न समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसे बर्तन, मतलब बड़ा से बड़ा बर्तन जिससे हम नापें अगर, तो पूरा दूध जो है वो नप जाए, कुछ भी शेष न बचे। तो ये है क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम बड़े वाली संख्या को 735 को इधर रखेंगे और 20 504 से अगर इसे भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार और हमारा शेषफल बच जाएगा 231। अब फिर 504 जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और 231 जो है वो भाजक हो जाएगा, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा शेषफल 42। और फिर 231 को भाज्य बना देंगे और 42 भाजक हो जाएगा। इससे जब हम भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और ये शेषफल बच जाएगा 21, और फिर यहाँ 42 आ जाएगा और 21 क्या बन जाएगा, भाजक, और इससे जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये बच जाएगा मुझे 0। और जहाँ पे 0 हो गया वहीं पे क्या हमें पता चल गया, मास है दोनों टैंकरों का। तो इसीलिए लिख देंगे उत्तर कि अधिकतम धारिता वाले बर्तन की माप, अधिकतम धारिता वाले बर्तन की माप बराबर 21 लीटर। अब अगर आप 21 से इसे भी भाग देंगे तो भी 0 आपका शेषफल बचेगा, और 21 से अगर इसे भाग देंगे तो भी शेषफल 0 बचेगा। ठीक है,
होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद वाला जो है 1.2 है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं जल्दी-जल्दी कराऊँगा, तो जुड़ते जाइए चैनल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।